नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप में असम की चाय निर्यात को बढ़ावा देगा। रेलवे ने कवच के चौथे संस्करण में सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 खंडों में 472 किलोमीटर मार्ग पर इसे शुरू किया। सरकार ने कहा, रेल मंत्रालय और उर्वरक विभाग के बीच समन्वय से खरीफ और रबी फसलों की आपूर्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नामित किया और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के धेमाजी जिले में मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। श्री शाह ने बताया कि मिसिंग समुदाय के युवाओं के लिए शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मिसिंग समुदाय की चिंताएं दूर करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले डिब्रूगढ़ में श्री शाह ने 1,715 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने असम विधानसभा के दूसरे परिसर में विधायक आवास और वन्यजीव स्वास्थ्य तथा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने कहा कि नए विधानसभा भवन से डिब्रूगढ़ के विकास को नई उड़ान मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि असम में घुसपैठियों पर लगाम लगाई गई है। आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम। गृह मंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप में असम की चाय निर्यात को बढ़ावा देगा। 26-27 जनवरी को भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा सब हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ को होने वाला है। यहाँ के चाय बागानों में जो चाय बनती है ना, वो पूरे यूरोप के 27 देशों में 0 टैरिफ के साथ यूरोपियन के मॉर्निंग टी के कप में पहुंच जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दुनिया की 1/3 आबादी को शामिल करता है। ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 25% हिस्से पर असर डालता है। ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यूरोपीय बाजार की विशाल क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अकेले यूरोपीय संघ लगभग 7 खरब डॉलर का सामान और 3 खरब डॉलर की सेवाएं आयात करता है। ये आयात मिलकर 10 खरब डॉलर का बाजार बनाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत का मौजूदा निर्यात इस क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने अवसर अभूतपूर्व हैं और उन्हें भुनाया जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्ष में 8 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गत 4 वर्षों में किए हैं। ये 8 एग्रीमेंट सभी के सभी विकसित देशों के साथ हुए। ये 8 एग्रीमेंट ऐसे देशों के साथ हुए हैं जो समृद्ध हैं, जिनकी पर कैपिटा जीडीपी हमसे काफी बड़ी है, जिसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा है, जिसमें लेबर की साधारणता शॉर्टेजेस है, जहाँ पे हमें नए अवसर मिलेंगे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी ताकत है। और ये 8 समझौते 37 विकसित देशों को कवर करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये सम्मेलन विकासशील देशों में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य एआई का वैश्विक लोकतंत्रीकरण करना और उसके अंतर को कम करना है। साथ ही स्वदेशी और स्थानीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों के विकास को समर्थन देना है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सम्मेलन को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और ये अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनने जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि अब तक 15 राष्ट्राध्यक्षों ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित 100 से अधिक वैश्विक नेताओं ने शामिल होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में एआई का उपयोग होने वाला है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे नए मटेरियल्स की डिस्कवरी हो, चाहे प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग हो, चाहे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक क्षेत्र में एआई का उपयोग होने वाला है और आने वाले समय में विकसित भारत की जो जर्नी है उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होगा। इस बीच स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विवेक्स ने शिखर सम्मेलन के लिए स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये सम्मेलन भारत के तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम में सहयोग को बढ़ावा देने और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। सम्मेलन के अंतर्गत विवेक्स एक विशेष स्टार्टअप प्रदर्शनी आयोजित करेगा, जिससे चयनित स्टार्टअप्स अपने एआई आधारित उत्पादों और समाधानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने आज अपने नेटवर्क के 3 खंडों पर कवच के चौथे संस्करण के लगभग 472 किलोमीटर मार्ग को शुरू किया। ये रेल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक दिन में और एक महीने में कवच द्वारा चालू किए गए मार्गों की अब तक के सबसे लंबा मार्ग है। इसके साथ ही रेलवे के 5 मार्गों पर कुल 1300 किलोमीटर से अधिक पर कवच का चौथा संस्करण शुरू हो चुका है। रेलवे व्यस्ततम मार्गों पर ट्रेनों की सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कवच प्रणाली की तैनाती में तेजी ला रहा है। रेल मंत्रालय और उर्वरक विभाग के बीच समन्वय से खरीफ और रबी फसलों की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि उर्वरक रैकों की तेज और सुचारू आवाजाही से राज्यों को समय पर आपूर्ति संभव हो सकी है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान उर्वरक की आवाजाही सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसमें शुद्ध आपूर्ति 530.16 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई। यह वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 12.2% की वृद्धि दर्शाती है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हो सका है। विशेष श्रृंखला में आज नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं पर एक नजर। देश की नागरिक उड्डयन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रगति प्रणाली के तहत 38 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल निवेश 90,978 करोड़ रुपए का है। इनमें से 3 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। इन तीनों परियोजनाओं पर लगभग 21,694 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और यह सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। ये परियोजनाएं हैं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिक्किम के पेक्योंग में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रगति बैठकों में दिए गए निर्देशों से जवाबदेही बढ़ी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और काम में आ रही दिक्कतों का समय पर समाधान किया गया। इससे परियोजनाओं के काम में तेजी आई और देश में हवाई अड्डों की क्षमता, हवाई संपर्क और यात्रियों की सुविधा में काफी सुधार हुआ। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल पर 19 परियोजनाओं से जुड़ी कुल 53 समस्या सामने आई, जिनमें से 51 का समाधान कर लिया गया है। ये समस्याएं ज्यादातर जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरी तथा निर्माण से जुड़ी थी। कुल मिलाकर प्रगति प्रणाली ने देश में नागरिक उड्डयन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह आज संपन्न हो गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम को प्रभावशाली बताया है। एक रिपोर्ट। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस आयोजन में वैश्विक सीईओज की बड़ी भागीदारी रही और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से जबरदस्त रुचि देखने को मिली। ऊर्जा, गैस और शिपिंग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। उन्होंने कहा कि नए वैश्विक खिलाड़ी भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने को इच्छुक हैं। मंत्री ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा मंच बन चुका है और यह ग्रीन हाइड्रोजन, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और उभरती तकनीकों जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ कवर करने वाला अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने कार्यक्रम स्थल से आगे भी भविष्य की ऊर्जा पर व्यापक चर्चा को गति दी है। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ी। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े। पश्चिम बंगाल में एक अदालत ने आज दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर इलाके के नजीराबाद में
आग लगने की घटना वाले मोमो गोदाम प्रबंधक और उप प्रबंधक को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस घटना में 25 मजदूरों की मौत हो गई थी और 27 अभी लापता हैं। इस बीच विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आज एक विरोध मार्च निकाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्रा के दौरान इस घटना का मुख्य आरोपी भी उनके साथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की कल होने वाली दूसरी बैठक के मद्देनजर भारत और अरब देशों के कई विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विदेश मंत्रियों की ये यात्रा भारत और इन देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत के अरब देशों के साथ रिश्ते बहुत पुराने और मित्रतापूर्ण रहे हैं। ये संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उस समय व्यापारी, विद्वान और राजनयिक अरब सागर और जमीनी रास्तों से भारत और पश्चिम एशिया तथा अरब प्रायद्वीप के बीच आते जाते थे। इससे ज्ञान और व्यापार का आदान प्रदान होता था। आज अरब लीग के देश भारत के विस्तृत पड़ोस का हिस्सा है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में हुई थी। वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं, जिनमें उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत सहित आर्मीनिया, ब्राजील, ग्रीस और वेनेजुएला जैसे कई देश अरब लीग का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नामित किया है। केविन वॉश फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। वे निवर्तमान अध्यक्ष जेरोम पावेल की जगह लेंगे। ये घोषणा फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में मतदान करने के कुछ दिन बाद की गई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम करके बताने का आरोप लगाया है। परिषद का दावा है कि वर्ष 2025 में देश भर में 522 घटनाएं हुई, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई 71 घटनाओं से कहीं अधिक हैं। सम्मेलन में अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने कहा कि इन घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई। हिंसा में भूमि हड़पना, आगजनी, लूटपाट, अपहरण, जबरन वसूली, यातना और धार्मिक निंदा के आरोपों में गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में आज गांधी स्मृति पर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज ही के दिन 1948 में नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का सामना कार्लोस अल्कराज से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में आज जोकोविच ने यानिक सिनर को और अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल एरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से होगा। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 4 विकेट पर 161 रन बना लिए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल हुए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप में असम की चाय निर्यात को बढ़ावा देगा। रेलवे ने कवच के चौथे संस्करण में सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 खंडों में 472 किलोमीटर मार्ग पर इसे शुरू किया। सरकार ने कहा, रेल मंत्रालय और उर्वरक विभाग के बीच समन्वय से खरीफ और रबी फसलों की आपूर्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नामित किया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में रविवार को नोवाक जोकोविच का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।